हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज और टाउ प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है जशपुर। ध्यान देंगे, जशपुर के आस्था में आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज और टाउ प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान बनाया जाएगा जिसमें एस्ट्रोटर्फ बिछेगा और एथलेटिक्स ट्रैक भी बनाया जाएगा? सही जवाब है भिलाई। भिलाई के जयंती स्टेडियम को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैदान के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए बीएसपी प्रबंधन ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, काम भी शुरू हो चुका है। रायपुर और राजनांदगांव के बाद अब भिलाई में भी एस्ट्रोटर्फ मैदान हो जाएगा। जयंती स्टेडियम में 30 करोड़ की लागत से हॉलैंड की तकनीक का एस्ट्रोटर्फ बिछाया जाएगा। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक भी बनेगा। राज्य में 5 एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राज्य में वर्ष 2011 की तुलना में लिंगानुपात बढ़ा है या घटा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है घट गया है। राज्य में ध्यान देंगे, वर्ष 2011 में 1000 पुरुषों में 960 महिलाएं थी, जो अब 938 पर आ गई है। मतलब राज्य में वर्ष 2011 की तुलना में लिंगानुपात घट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि लिंगानुपात भ्रूण हत्या की वजह से घट रहा है। राज्य में 794 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को मान्यता मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 7 लाख महिलाओं का हर साल प्रसव के लिए पंजीयन होता है। 6 लाख से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। 50,000 से अधिक बच्चे की जन्म के बाद निमोनिया व अन्य कारणों से मौत हो जाती है। अगला प्रश्न, भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कोरिया जिले के कौन से स्थान को उप तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कुंवारपुर और नागपुर दोनों आएगा। ध्यान देंगे, भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कुंवारपुर और नागपुर को उप तहसील बनाए जाने का और जनकपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने का घोषणा किया है। उन्होंने अधिकारियों को कैंप लगाकर बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने के लिए भी निर्देशित किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग में पदस्थ डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक डांस प्ले कंपटीशन 2021-22 के सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा 23 जून से 26 जून तक नई दिल्ली में ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक एवं डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग में पदस्थ डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को नृत्य के क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। डॉक्टर पूर्णाश्री राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। अगला प्रश्न, देश के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय डार्ट चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य डार्ट स्पोर्ट्स टीम के खिलाड़ियों ने 20वीं राष्ट्रीय डार्ट चैंपियनशिप में विजयी होकर जिले का नाम रोशन किया है। देश के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता रोविंग क्लब में 24 जून से 26 जून तक 20वीं राष्ट्रीय डार्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों के 420 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें मुंगेली जिले के 12 खिलाड़ी शामिल थे। अगला प्रश्न, जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस को क्या भेंट प्रदान किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ की डोकरा कला प्रदान किया है। भारत के लोगों की सद्भावना के संकेत के रूप में छत्तीसगढ़ से नंदी थीम वाली डोकरा कला भेंट किए। साथ ही पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा को छत्तीसगढ़ से रामायण थीम के साथ एक डोकरा कला भेंट किए। अगला प्रश्न, नीति आयोग रैंकिंग। ध्यान दीजिए, नीति आयोग रैंकिंग कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर है।
नीति आयोग ने उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर देश भर के जिलों की रैंकिंग जारी की है। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलों को रैंकिंग दिया जाता है। इस साल जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ संस्कारधानी राजनांदगांव को शामिल किया गया है। जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नशा मुक्ति का अभियान के तहत नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समरस पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त गाँव को विशेष रूप से 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सही जवाब है कुंड लोहित। उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, मशहूर राजनीतिक पत्रकार व लेखक विजय भोसले हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए? सही जवाब है ऑप्शन 2 पीके अत्रे पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मशहूर राजनीतिक पत्रकार व लेखक विजय भोसले रविवार को यहाँ पद्मश्री गिरीश प्रभु के हाथों पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पीके अत्रे पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं? सही जवाब है कार्तिकेय शर्मा सम्मानित किए गए हैं। खेल प्रमोटर और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हरियाणा के कार्तिकेय शर्मा को भारतीय खेलों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो गोबर को कितने रुपए किलो करने का प्रस्ताव है? सही जवाब है 5 रुपये किलो करने का प्रस्ताव है। सरकार गोपालकों से अभी 2 रुपये किलो गोबर खरीद रही है, अब 5 रुपये किलो करने का प्रस्ताव है। वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की दी जाने वाली मदद को 10,000 रुपये करने की तैयारी है। एक साल में 26% गोपालक बढ़े हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा कुल कितने जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है? सही जवाब है 7। छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा 5 जनजाति समूह एवं राज्य शासन द्वारा 2 जनजातियों, इस तरह कुल 7 जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के 9,623 युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही कैलाश गुफा खुड़िया रानी का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने एनीमिया मोबाइल टेस्टिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात के लिए जशपुर जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री बघेल ने एनीमिया मोबाइल टेस्टिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल टेस्टिंग यूनिट लोगों के बीच जाकर एनीमिया की जाँच करेगी और खून की कमी वाले व्यक्तियों को दवाई देगी। मोबाइल यूनिट के माध्यम से लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक कर इसके दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताया जाएगा। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इनमें से किस राज्य के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए, किस राज्य में पहली बार गांजे से बिजली उत्पादन किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के पावर प्लांट में पहली बार गांजे से बिजली का उत्पादन किया गया है। बिलासपुर रेंज में जब्त 12 टन गांजा को बायोमास प्लांट में जलाकर नष्ट किया गया है। यह करीब 1 घंटे तक जलता रहा, जिससे 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न था,
छत्तीसगढ़ के कुनकुरी के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।